हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ यूपीएससी, ईपीएफओ या स्टेट पीसीएस और एसएससी के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण इतिहास का ट्रिक, वो भी 1919 से लेकर के 1930 के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सबों का एक सेंटेंस में ट्रिक। जितने भी 10 से 15 इवेंट्स हुए होंगे उन सबों का सिर्फ एक सेंटेंस में ट्रिक रहेगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ 1905 से लेकर 1919 के बीच में, जो मेरा वीडियो इसके जस्ट पिछले सेशन में। तो इस बार 1919 से लेकर 1930 के बीच में। दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा तथा अंतिम चरण 1919 ईस्वी से आरंभ होता है। इस चरण को विशाल जन आंदोलन का काल माना जाता है, क्योंकि इस समय भारत ही नहीं पूरी दुनिया और अपने हक के लिए अपने उपनिवेशवाद से लड़ रही थी। कुछ देश इसे बचाने में लगे थे, जिसका परिणाम क्या, वो वर्ल्ड वार हो गया। और कुछ बचने में लगे थे, उनमें भारत एक ऐसा देश था जो अपने भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। इस समय बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे पॉलिसी आई अंग्रेज़ों के द्वारा, जैसे रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग मास्केर हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुआ, नन कॉम्प्रेशन मूवमेंट हुआ, साइमन कमीशन आया, लाहौर सेशन हुआ, बहुत सारे इवेंट्स हुए। इन सब इवेंट्स को मैं एक सेंटेंस में पिरो कर लाया हूँ दोस्तों, कि अगर एग्ज़ाम के टाइम में अगर आपको डेट नहीं याद रहा तो जितने भी तरह के जो क्वेश्चन हैं, जो मैचिंग वाला हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, उन सबों को सॉल्यूशन आप सिर्फ एक ट्रिक के थ्रू याद करके, निमोनिक के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत ही बिरले मिलते हैं। ऐसे डिस्कशन बहुत होते हैं बट ट्रिक बहुत कम मिलता है। इसका ये ट्रिक ये है। मैंने आपको, हालांकि इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट सेशन में बताया था, लास्ट क्लास में 1905 से लेकर 1919 के बीच में एक सेंटेंस में ट्रिक, जो आप वीडियो पढ़ा हुआ है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ 1919 से लेकर 1930 के बीच में। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा डेमो दिया था कि 1919 से लेकर 1930 के बीच में जो जितने भी इवेंट्स हैं वो सिर्फ इस जादुई सेंटेंस के अंदर में हुए, मैं ट्रिक बना लाया हूँ। पूरे इवेंट्स को मैं एक सेंटेंस में पिरो के लाया हूँ। वह है, रोल जलेबी खिलाओ नन को चोरी से पार्टी में, क्योंकि शाम को नेहरू लाहौर से दांडी आएंगे। ये देखिए दोस्तों कि इस सेंटेंस में बहुत सारे इवेंट जुड़े हुए हैं। देखिए, यस, देखिए ये है रोल। जैसे एक, इससे आप 3 बार जरूर पढ़ लें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो है, रोल जलेबी खिलाओ नन को चोरी से पार्टी में, क्योंकि शाम को नेहरू लाहौर से दांडी आएंगे। अब ये रोल से क्या हुआ भाई? रोल से हुआ रॉलेट एक्ट, जलेबी से हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाओ से हुआ खिलाफत मूवमेंट, नन से हुआ नन कॉम्प्रेशन मूवमेंट, चोरी से हुआ चौरा चोरी कांड, पार्टी से हुआ स्वराज पार्टी, शाम से हुआ साइमन कमीशन, नेहरू से हुआ नेहरू रिपोर्ट, और लाहौर से हुआ लाहौर अधिवेशन, और दांडी से हुआ दांडी यात्रा, जिसको हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन का नाम देते हैं। तो दोस्तों, और ये जो ट्रिक है, इसमें सिर्फ इसमें न केवल ये एक सेंटेंस में, बल्कि उन सब जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको सीक्वेंस वाइज सजाया गया है। जैसे रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 से हुआ था, खिलाओ से खिलाफत मूवमेंट 1920 में हुआ था, नन से नन कॉम्प्रेशन मूवमेंट 4 सितंबर 1920 को हुआ था, चोरी से चौरा चोरी कांड जो 1922 में हुआ था, पार्टी से स्वराज 1923 में हुआ था, शाम से साइमन कमीशन 1927 में हुआ था, नेहरू से नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था, फिर लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। देख रहे हैं उन्हें, ये सब सीक्वेंस वाइज है। यू हैव बीन लुकिंग, ये जितने भी ये सब सीक्वेंस वाइज है। आप अगर एक सेंटेंस याद रखोगे, जब कभी अगर एग्जाम में मैचिंग का आया कि पहले साइमन कमीशन आया, कि पहले खिलाफत मूवमेंट हुआ, तो कभी कि पहले नन कॉम्प्रेशन मूवमेंट हुआ, अगर इस तरह कन्फ्यूजन आया, मिलान करने वाला क्वेश्चन आया, तो उसमें आप आराम से एक सेंटेंस से बोलिए और मालूम पड़ जाएगा कि पहले कौन आया था। अगर आप बोल दीजिए मन में कि रोल जलेबी खिलाओ नन को चोरी से पार्टी में, क्योंकि शाम को नेहरू लाहौर से दांडी आए। इजी निमोनिक है, आप इसे याद रखिए, एक बार नहीं 3 बार इसे याद कीजिए, और इसे पता चलेगा कि आप आराम से किसी भी इवेंट्स को आराम से मन में ला करके एग्ज़ाम में सही आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि इन सबों के बारे में थोड़ा तथ्य बताऊंगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा इंटेंशन तो सिर्फ इसमें ट्रिक लगाने का था, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि ये थोड़ा इसका डिस्कशन भी कर लिया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मैंने अभी बताया कि रोल से रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये रॉलेट एक्ट आया था
आपको 1919 में, तो इसमें सरकार को बेलगाम शक्तियां प्रदान हो गई थी। वो बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को अधिकतम 2 साल तक गिरफ्तार और कैद कर सकती है, और उस पर किसी तरह का भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तभी यहाँ इस रॉलेट एक्ट को बोला जाता है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एसएससी चाहे पीसीएस में ये चीज़ पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से रखिए। अच्छा, रॉल से रॉलेट एक्ट हुआ। अब जलेबी से जलियांवाला हत्याकांड, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर, हालांकि आप सबको थोड़ा मालूम होगा, क्योंकि ये इस तरह का डिस्कशन हर एक यूट्यूब चैनल, हर एक बुक में मिल जाता है, बट ये ट्रिक नहीं मिलता जो मैंने इसे प्रोवाइड करवाया हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा तथ्य है जलियांवाला बाग हत्याकांड में कि ये 10 अप्रैल 1919 को एक्चुअली क्या होता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गए थे विरोध करने के लिए, उनको गिरफ्तारी हो गई थी। उसी से जनता भड़क गई और जा करके शांति आंदोलन करने लगे जलियांबाग में। वहाँ जनरल और डायर पहुँचा, उन्होंने उन सबों पर गोलियां की बौछार कर दी, जिससे कारण वो लगभग सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि उस समय जो गोली चलवाने का तो वो था माइकल फ्रांसिस जनरल डायर, और इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, गांधी ने कैसर-ए-हिंद, जो जितने भी था जो रिवार्ड मिला था उनके काम के लिए वो रिटर्न कर दिया था। और एक श्री शंकरन नायर थे, वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो कह सकते हैं वे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, जो उस समय बहुत बड़ा ओहदा हुआ करता था, उन्होंने वहाँ रिजाइन किया। तो ये जो श्री शंकरन नायर का कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या अच्छा यूपीएससी कहीं भी पूछा जा सकता है। और चूँकि जलियांवाला हत्याकांड पर बहुत ज़्यादा ही किरकिरी हुई थी अंग्रेज सरकार को, तो उन्होंने हंटर कमीशन बनाया था ताकि इसके बारे में तहकीकात करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रोल जलेबी हो गया। अब खिलाओ से खिलाफत मूवमेंट 1920 में होता है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के अगेंस्ट में तुर्की लड़ा था। जब तुर्की हार गया बल्लबार में, तो उनसे बदला लेने के लिए वहाँ के जो खलीफा थे उनको हटा दिया था। इससे यहाँ के मुसलमान थोड़ा सा आंदोलित हो गए थे, एजिटेट करने लगे थे। तो उस समय 2 ब्रदर मोहम्मद अली और शौकत अली, जो भाई थे, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और पूरे भारत में जन जागरण का अभियान लगाया। और इसी को महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि अंग्रेज के सपोर्ट में मुस्लिम भी है। इसी के चलते उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, जो 1920 में हुआ था। अब जब ये सपोर्ट में आया तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया, वो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। लेकिन दुखद की बात है दोस्तों कि 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन भी हुआ था। अब ये जब बात आती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो चलाने का जो डिसीजन हुआ वो किस सेशन में लिया गया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इस चीज़ को आप याद रखिए कि नागपुर सेशन 1920 में हुआ था। उसमें कहा गया कि चले अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चलाया जाए। अच्छा, तो ये रोल से तो आपने देख लिया रॉलेट एक्ट, जलेबी से जलियांवाला हत्याकांड, खिलाओ से खिलाफत आंदोलन, नन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब चोरी से चौरा चोरी कांड, तो उसी समय एक इंसिडेंट हुआ था दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी गोरखपुर के पास में लोगों की भीड़ ने पुलिस भिड़ गई, जिससे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। जिसके कारण गांधी जी इतने आहत हुए थे कि उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पूरे ही जोश के साथ चला जा रहा था, उन्होंने उस चीज़ को रद्द कर दिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इससे कारण बहुत सारे कांग्रेसी क्षुब्ध हो गए थे। इसी के मजबूर, और एक चीज़ याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड हुआ था, तो हाल ही में इसी साल 1921 को यानी 4 फरवरी 1921 को ये चौरा चोरी कांड का पूरा 100वां साल मनाया गया भारत सरकार, और साथ ही साथ यूपी सरकार मना रही है। अब है अगला, अभी हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं, चोरी हो गया चौरा चोरी। अब पार्टी से स्वराज पार्टी और शाम से सामन कमीशन। स्वराज पार्टी की बात करें तो जैसे ही ये चौरा चोरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो उससे क्षुब्ध होकर कुछ कांग्रेसी उनसे अलग हो गया और उन्होंने एक नया स्वराज पार्टी बनाया। वो था 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास जो और मोतीलाल नेहरू ने श्रीनिवास अयंगर के साथ एक पार्टी बनाया जिसका नाम स्वराज पार्टी था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी, वो भी प्रयागराज में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कहाँ हुई थी और किसने किया था। उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, और चीफ सेक्रेटरी थे चित्तरंजन दास। आप इसे याद रखिए। अच्छा, और ये गया अधिवेशन हुआ था, उसी समय इन्होंने इस्तीफा दिया था। अच्छा, ये तो हो गया आपको स्वराज पार्टी। अब साइमन कमीशन की बात करें तो ये उस समय जॉन साइमन के तहत भारत में राजनीतिक स्थिति को समीक्षा करने के लिए आए थे और उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को विस्तार को पेश करने के गठित किया था। लेकिन दुख की बात है दोस्तों कि उनके कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, जिससे पूरी तरह मालूम पड़ गया था कि ये लोग भारत के लिए करने के लिए कुछ नहीं आए थे। इनके विरोध में लाहौर में बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, जहाँ लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में बुरी तरह पीटा गया।
और 30 अक्टूबर 1928 को उनकी छोटे कान मृत्यु होगी। तो ये 2-3 कंसेप्ट है दोस्तों कि आप याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेन जो ट्रिक है याद रखने वो है ट्रिक, क्योंकि ये सभी जगह आपको मिल सकता है किसी भी यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, अब बात करते हैं, हो गया शाम से साइमन कमीशन। नेहरू लाहौर से दांडी आएंगे। नेहरू से नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या था दोस्तों कि ये जो हुआ था ना साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, मोतीलाल नेहरू ने अपने कमेटी बनाई थी और उनके रिपोर्ट दिया था कि आप में क्या खामियां है। वो है नेहरू रिपोर्ट, जो एक डोमिनेंट स्टेट और सेपरेट इलेक्टोर को विरोध करने और ऑल एडल्ट को, जितने भी भारतीय थे उन एडल्ट थे उनको वोट देने के अधिकार के 3 मांग के साथ उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी और 28 अगस्त 1928 को दिया था और पारित किया था। इसमें 8 अलग सदस्य थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे MS आने, मंगरू सिंह, अली इमाम, स्प्रू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नाम आते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप डिटेल से रोक करके वीडियो देख लीजिएगा इस स्लाइड को। अब अगली बार आती है लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना लाहौर अधिवेशन स्टार्ट किया था। पहली बार पूर्ण स्वराज मांगा था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का किसमें किया गया था, वो था लाहौर अधिवेशन, आपको याद रखें। और इसी 31 दिसंबर को इसी रावी तट पे 31 दिसंबर 1929 को अपना नया तिरंगा झंडा अपनाया गया था और जो फहराया गया था। और इसी अधिवेशन में 26 कह सकते हैं जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने का दिवस के रूप में तय किया गया था कि नेक्स्ट टाइम से 26 जनवरी 1930 से के बाद से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हालांकि इस चीज़ को 26 जनवरी को फिर गणतंत्र दिवस मनाने की ठानी गई थी जब भारत आज़ाद हुआ था। तो अब बात करते हैं लास्ट, दांडी यात्रा। दोस्तों ये दांडी यात्रा क्या है कि साल्ट सत्याग्रह डिसओबीडियंस मूवमेंट बोला जाता है। ये लाहौर में ही तय किया गया था कि डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया जाए और नमक कानून तोड़ा जाए। इसके लिए 12 मार्च से 6 अप्रैल तक महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए गए थे 78 अनुयायियों के साथ। और जब वो गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद सरोजिनी नायडू थी जो उन्होंने गांधी और नेहरू के प्रिजनर के बाद होने के बाद उन्होंने उसके लीड किया था। तो ये था दोस्तों आपका 1919 से लेकर 1930 के बीच में ट्रिक, और उस पर थोड़ी छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट से बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं लाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा बाकी बचे 1930 से 1947 के बीच में एक सेंटेंस में ट्रिक, जिस तरह आपने 1919 से 1930 के बीच में देखा। उसका थोड़ा डेमो में दे सकता हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड वो ट्रिक क्या है, सेंटेंस क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड का कम्युनल अवार्ड इरविन को पूना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान डिमांड और भारत छोड़ने के लिए दिया। अब फर्स्ट एंड सेकंड राउंड से क्या हुआ, फर्स्ट राउंड सम्मेलन और सेकंड राउंड गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद कॉमनल अवार्ड दिया गया रॉम्स मैकडोनाल्ड के थ्रू। इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, पाकिस्तान डिमांड से पाकिस्तान डिमांड हुआ, उसके बाद भारत छोड़ने की बात आई। तो ये जितने भी इवेंट है मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, इसको पूरे डीपली होकर के अब पूरा अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम। तो और तब तक के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं और भी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटी का हो चाहे ज्योग्राफी का। तो तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।